मूवी मेटा प्रेजेंट एलिजाबेथ हार्वेस्ट, एक साइंस फिक्शन थ्रिलर की रहस्यमयी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद अमीर और रहस्यमयी वैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी से, जिसने हाल ही में एक खूबसूरत लड़की एलिजाबेथ से शादी की है, जो उसके बेटे की उम्र की है। शादी के तुरंत बाद हेनरी उसे अपने शानदार हवेली जैसे घर में लाता है। इस घर में और भी दो लोग रहते हैं, एक सख्त मिजाज हाउसकीपर और उसका बेटा ओलिवर, जो देख नहीं सकता। इस घर के हर कमरे का दरवाजा सिर्फ हेनरी के फिंगरप्रिंट से खुलता है, लेकिन शादी के बाद वो एलिजाबेथ को भी हर कमरे की एक्सेस दे देता है, सिवाय एक कमरे के जो बेसमेंट में है। हेनरी उसे साफ साफ मना करता है कि वह उस कमरे में कभी न जाए, क्योंकि वहां उसका रिसर्च वर्क होता है। शुरुआत में एलिजाबेथ हिचकिचाती है, लेकिन जब एक रात वह घर में अकेली होती है तो उसकी जिज्ञासा उसे उस रहस्यमयी कमरे तक खींच लाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे वहां अजीबोगरीब बॉक्स दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ पर रेड लाइट और कुछ पर ग्रीन लाइट जल रही होती है। एक बॉक्स खोलने पर वह खुद का क्लोन देखती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। हेनरी को सब पता चल जाता है। रात होते ही वह एलिजाबेथ को मार देता है और हाउसकीपर ओलिवर के साथ मिलकर उसे दफना देता है। 6 हफ्ते बाद कहानी फिर से वही मोड़ लेती है। हेनरी एक बार फिर एलिजाबेथ से शादी करता है। वही घर, वही नियम और वही रहस्यमयी कमरा। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जब दूसरी एलिजाबेथ भी उस कमरे में जाती है तो बॉक्स की लाइट्स की संख्या बदल चुकी होती है, यानी अब क्लोन्स की संख्या बढ़ चुकी है। उसे भी अपने जैसी एक और लड़की दिखाई देती है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वह हेनरी की मृत पत्नी का क्लोन है और उससे पहले 4 और क्लोन्स को हेनरी ने मार डाला था। इस बार एलिजाबेथ हिम्मत नहीं हारती। वह हेनरी का सामना करती है और खुद उसकी जान ले लेती है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जब हेनरी का बेटा ओलिवर घर लौटता है, वह एलिजाबेथ को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। दोनों मिलकर हेनरी की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि मैं कौन हूं। तब ओलिवर उसे सच बताता है। वह क्लोन नंबर 5 है, जिसे हेनरी ने अपनी पत्नी के सेल्स से बनाया था, और ओलिवर भी हेनरी का ही एक क्लोन है। यह सुनकर एलिजाबेथ का दिमाग घूम जाता है। ओलिवर धीरे धीरे पागलपन की हदें पार करने लगता है। वह एलिजाबेथ को धोखा देता है, कमरे में बंद कर देता है और उसका छठा क्लोन एक्टिवेट कर देता है। अब होती है क्लोन नंबर 5 और क्लोन नंबर 6 के बीच भिड़ंत। गोली चलती है और अंत में ओलिवर के साथ साथ एलिजाबेथ नंबर 5 भी पूरी तरह घायल हो जाती है। मरने से पहले वह अपने क्लोन को एक डायरी पढ़ने को कहती है, जिसमें पूरी सच्चाई दर्ज है। डायरी में खुलासा होता है कि कैसे हेनरी अपनी पत्नी से दीवानों की तरह प्यार करता था और उसकी मौत के बाद वह एक परफेक्ट क्लोन बनाने के पीछे पागल हो गया। वह हर क्लोन से वही उम्मीद करता था, आंख मूंद कर उसकी हर बात मानने की। लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं मानता, वह उसे मार डालता। कहानी के अंत में एलिजाबेथ नंबर 5 अकेली बचती है, सच्चाई जान चुकी होती है और इस डरावने घर से हमेशा के लिए निकल जाती है, ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी परफेक्ट बना सकता है, या परफेक्शन की चाह ही सबसे बड़ा पागलपन है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।